नमस्कार, मैं हूँ शिवम निगम। बुंदेलखंड न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप चौक बांदा में। बांदा की जनता का आखिर क्या मूड है बांदा नगर पालिका चुनाव को लेकर के। हमारे साथ में यहाँ पे बांदा के निवासी, जो बांदा के रहने वाले लोग हैं, वो सभी मौजूद हैं। हम जानेंगे कि इनका क्या मूड है बांदा नगर पालिका के जो चुनाव हैं उनको लेकर के। इनकी क्या जो भी जन समस्याएं हैं, एक्चुअली क्या समस्याएं हैं, और जो प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये लोग किसको जिताएंगे, कौन से प्रत्याशी सामने आए, एक एक करके हम लोग सभी से बात करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी बातों को थोड़ा सा संक्षिप्त में रखिएगा। आप किसको जिताना चाहते हैं? अगर हम लोग बात करें अगर पिछले 5 सालों की, तो जो भी प्रत्याशी रहे यहाँ से, मोहन साहू रहे, क्या उन्होंने यहाँ पे काम जो किए वो वाकई किए? विकास उसका कुछ दिख रहा है कि नहीं? कोई विकास काम नहीं किए हैं। उन्होंने जो भी विकास काम किए हैं कमीशन बेस पे कागज पे ही विकास किया है। क्योंकि पिछले जो ये नगर पालिका था चुनाव, तो ये प्रतिशोध की भेंट चढ़ गया। भाजपा और सपा के प्रतिशोध की आपस में खींचातानी पे इसको ये प्रतिशोध की भेंट चढ़ गया। विकास नाम की चीज नहीं हुई है, सब कमीशन बेस पे काम होते रहे हैं। और अगर आज हमारी पार्टी, अगर हमारी कैंडिडेट चेयरमैन होंगी, आपको विकास की गति देखने को मिलेगी कि विकास होता कैसे है। हम भाजपा की तरह लतीफा सुना करके, घोषणा पत्र को लतीफा बना करके हम नहीं ये वादा करते हैं। हम विकास पे विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह से विकास के लिए संकल्प है और हम चेयरमैन जरूर बन के आ रहे हैं और बांदा को सुंदरीकरण के। आप लोगों में से किसको क्या लग रहा है कि अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो मोहन साहू ने क्या कार्य किए हैं? अगर किए हैं तो कौन से किए? देखिए, बांदा की जनता ये चाहती थी कि बांदा का समग्र विकास हो। बांदा की जो सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण हो, चौराहों का सुंदरीकरण हो और चौराहों को और बेहतर बनाया जाए। यहाँ के पार्कों की सफाई हो समय समय पर, उनको सुंदर बनाया जाए। यहाँ जो तालाब हैं उनका सुंदरीकरण हो और जो शहर में जाम की समस्या है, वो जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात मिले। शहर में शौचालयों की व्यवस्था हो, शहर सुंदर हो, समय समय पर वहां पर साफ सफाई, झाड़ू लगे। ये सारी चीजें शहर की जनता चाहती है। लेकिन पिछले 5 साल केवल मोहन साहू ये कहते रहे कि मुझे विकास नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि नगर पालिका का अपना स्वयं का बजट होता है जिससे वो विकास कर सकते थे। लेकिन उनकी वो नहीं चाहते थे कि बांदा शहर का विकास हो। मेरे पास एक मुद्दा है कि भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मुझे विकास नहीं करने दिया जा रहा। वो कभी बांदा के विकास के विषय पर नहीं सोच रहे हैं और ना ही वो बांदा का विकास कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी इस बार खड़े हुए हैं, कौन सा प्रत्याशी आप लोगों के हिसाब से इस बार आना चाहिए जो जनता की समस्याओं को लेकर के खरा उतरेगा? जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, प्लेस को हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए सुंदर चौराहे का जो निर्माण किया गया है वो सबको देखने में समझ में आ रहा है। यहाँ के रहे नगर पालिका के पूर्व प्रत्याशी, यहाँ के चेयरमैन मोहन साहू जी, जिन्होंने केवल एक घोटाले के रूप में ही काम किया है। और मुझे ऐसा कुछ लगता है कि चाय पीने में ही उनका पूरा बजट चला गया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो ये जो पिछले 5 साल अगर आपने बताया मोहन साहू के रहे, उससे पहले भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ही थी। विनोद जैन नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी है। क्या उनके समय विकास नहीं हुआ? जनता ने उन्हें नकार दिया था। देखिए, जो पिछला 5 साल था तो बांदा की जनता ने इसीलिए परिवर्तन किया और परिवर्तन बांदा की जनता विकास चाहती थी, इसलिए वो मोहन साहू को जिताने का काम किया। लेकिन मोहन साहू जी के द्वारा कोई विकास नहीं हुआ। आप ये जो चौराहा देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का विकास है। इसी तरह के चौराहे, बांदा का प्रत्येक चौराहा बेहतर बने, उसका सुंदरीकरण हो और बांदा का बेहतर विकास हो, यही बांदा की जनता चाहती है। क्या ये चौराहे निर्माण में, सुंदरीकरण में आते हैं, या इसके अलावा नल जल भराव जो हो जाता है बरसात को लेकर के, नालियां भर जाती हैं, सड़कें बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, क्या कहना चाहिए? आगे आने वाले 2 महीनों में जल भराव की समस्या आपको देखने को मिलेगी और भाजपा और सपा दोनों से लोग त्रस्त हो चुके हैं। तो अब की बार कांग्रेस की बारी, क्योंकि विनोदा जी उनको भूल नहीं पाए हैं और सपा वाले ने लूट के चला दिया। एक तरफ विधायक जी का लेटर चलता था, एक तरफ मोहन। आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह की समस्याओं को लेकर के अगर जो आए भी आएंगे तो तुरंत वो टॉयलेट की व्यवस्था इतने बड़े चौराहे में और एक भी सफाई अगर आपको मिल जाए तो आप इस बात से अंदाजा लगा लेना कि कोई टक्कर में मोहन साहब
नहीं टक्कर, यहाँ पे कांग्रेस है और कांग्रेस के अलावा कोई नहीं, क्योंकि विनोदा जैन की भ्रष्ट तस्वीर, पूरे 5 साल की भ्रष्ट तस्वीर अगर जनता नकार सकती है चेयरमैन प्रत्याशी को, जो चेयरमैन था, तो आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ कोई टक्कर में नहीं, अब की बार कांग्रेस। टक्कर में कोई भी हो, अगर हम बात करें कि समस्याएं क्या है जनता की, जो भी समस्याएं हो आप लोग अपनी तरफ से रखिए कि अगर कोई भी प्रत्याशी जिसको आप लोग जिता करके लाना चाहते हो, वो सबसे पहले उस समस्याओं को भी तो निजात लगा के दिखाए। अभी हमारे साथी कह रहे थे माननीय विनोद जैन जी के लिए, हम तो ये कहेंगे विनोद जैन जी इनके समय में जितना कार्य हुआ, जितने नालियों का निर्माण हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। उस महिला ने विपक्ष की सरकार में रहते हुए अपने सारे काम दमदारी से किए हैं। एक भी आरोप सिद्ध हुआ तो बता दें। लोगों ने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, लोगों को कार्य है विरोध करना। जो कार्य नहीं कर पाता वो विरोध करता है, जो कार्य करने वाला अपना कार्य करके निकल जाता है। उन्होंने इतने 80 नाले का निर्माण उन्होंने कराया, सीसी रोडों का निर्माण उन्होंने कराया। ऐसी कोई सी गली चले जाइए, किसी वार्ड में चले जाइए, बांदा शहर के 31 वार्डों में जहां विनोद जैन जी ने कार्य नहीं किया है। विनोद जैन जी ने हर कार्ड में सीसी रोड का हर वार्ड में। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि उस समय इतना कार्य किया था, तो जनता ने आकर उनको फिर नकार करके फिर अब क्यों कैसे? उनको जनता ने नहीं निकाला, उनको पार्टी आगे स्थान देना चाहती थी। उनको अनेक कई दायित्व दिए गए हैं, पार्टी ने दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया, पार्टी ने उनको दूसरे आगे बढ़ाया, दूसरे और कई जिम्मेदारी के दायित्व दिए। अखंड फौज को देख रही है, कई दायित्वों को देख रही है, बुंदेलखंड युवा महिला मोर्चा को देख रही है। उत्तर प्रदेश में उनको स्थान दिया गया, उनको नकारा नहीं गया पार्टी ने। और भाजपा सरकार की आज हमारी दोबारा चेयरमैन आएंगी। प्रकाश व्यवस्था देखिएगा आप, कितनी बढ़िया प्रकाश व्यवस्था होती, जो शहर की मुख्य व्यवस्था है, रात्रि प्रकाश व्यवस्था, महाराणा प्रताप चौक, ये आपका सेल्फी पॉइंट बनाया। अभी गवर्नमेंट का प्रस्ताव, विधायक जी का प्रस्ताव है कि जो है, आप एक युवा लग रहे हैं, आपको मतलब आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए कि अगर बात करें तो क्या मूलभूत मतलब मुद्दे हैं आपके हिसाब से? मेन जो है क्या था, पिछली पंचवर्षीय सरकार रही सपा की, एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। एक हमारे यहाँ छोटी बाजार के एरिया है छाबी तालाब का, जिसको कहा गया था कि मेरी सरकार आएगी और मैं जीतूंगा तो मैं करूंगा। उसको सरकार बनने के बाद वो भूल गए, वो पहचानना भूल गए हैं कि कहाँ पर छाबी तालाब है और कहाँ हमको उसकी सफाई करवानी थी। अब जब आया है तो वो फिर से कहते हैं मैं मोहन साहू, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, पुनः मैं फिर कराऊंगा। तो पिछले पंचवर्षीय क्या किया आपने? अगर आपको करना ही था, सेवा ही आपको करनी थी, तो पिछली पंचवर्षीय क्या किया आपने? वो तो नहीं किया। रोप प्रत्यारोप लगाते रहे, भाजपा की सरकार है, मुझको कोई काम नहीं करने दे रहा, मुझको ये नहीं करने दे रहा, मुझको विधायक जी ये नहीं करने दे रहा। ये सब बकवास है। उनको सिर्फ और सिर्फ जनता का जो है शोषण करना था, जो उन्होंने खूब किया है, अब फिर करना चाहते हैं, लेकिन इस बार जनता करने नहीं देगी। इस बार सिर्फ और सिर्फ पूरे बांदा में भगवा और कमल, आने वाली 11 तारीख को सभी लोग कमल खिलाएंगे, और जो है इन लोगों ने चोर डकैती का कार्यक्रम चालू किया था ना, पूरा बंद करवा देंगे इस बार। हमारे साथ में और भी लोग हैं। आप लोगों के हिसाब से, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लग रहे हैं, आपके हिसाब से, क्योंकि आप लोगों के समय में तो और भी पार्टी के लोग भी आके चले गए। अब आप लोग क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, या जो भी सरकार रही, या मोहन साहू को ही रिपीट करना चाहते हैं? क्योंकि इतनी देर से हम लोग देख रहे हैं, काफी सारे लोगों ने जो नाम लिया, मोहन साहू का नाम सभी के जबां पर है, उसके बाद अगर बात करें तो भाजपा का है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो कहते, अगर हाई कोर्ट ने उन्हें क्यों बरी कर दिया, न्यायालय सर्वोपरि है कि नहीं है? जो ये कह रहे हैं कि मतलब जो भाई लोग कह रहे हैं कि साहब वो तो खाया उड़ाया, तो कौन नहीं खाता उड़ाता भैया? भाई बीजेपी नहीं उड़ाती। और ये चौराहा जो बना है, ये बांदा विकास प्राधिकरण शासन की ओर से बना है, किसी भाजपा ने नहीं बनवाया इसको। ये बांदा गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये लिखा हुआ है बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका बनाया हुआ है। जो अच्छा होता है तो को हमने किया है। और जो और आप लोगों को क्या लगता है कि मेन समस्याएं क्या हो सकती हैं अगर हम किसी भी प्रत्याशी को चुन के लाते हैं, तो वो प्रत्याशी आपके हिसाब से वो काम करे? सबसे बड़ी समस्या जाम की है, रोडें विकसित नहीं है। अगर इसी तरह की चौराहे, भाई करवाती सब शासन है, बजट सब शासन देती है, कोई ना बीजेपी कराती है ना सपा कराती है, ना कोई व्यक्ति विशेष कराता है। तो ये सब शासन लेकर आया है, और शासन ही मतलब हम चाहते हैं कि जो भाई प्रेरक का कार्य करते हैं कि मतलब उस चीज को उठाएं और वहां पे उसको इंगित करें कि ये होना चाहिए। जैसे बाबूलाल चौराहा है, आपका पद्माकर चौराहा है, मैसूर देवी चौराहा है, इनमें जो है जाम की जो स्थिति होती है, इसको बड़ा करें। जैसे ये चौराहा बना है, यहाँ जाम नहीं लगता, ऐसे भी सभी विकास करें, बांदा की रोडें साफ हों, बड़ी हो,
और बरसात में जो जल भराव हो जाता है उसमें जल भराव होता है तो ये नालों की सफाई नहीं होती और उसमें पब्लिक का भी दोष है। सब लोगों ने घेर लिया, ये पंकज नाला बह रहा है, सब लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। अब आपसे आपने घेर लिया और उसमें पाट लिया उसको। अब आपसे कहें कि भैया हटाओ तो आप हमसे बुराई करेंगे, हमसे लड़ाई करेंगे, ये व्यक्तिगत द्वेष हो जाता है। बहुत अच्छे विचार आपने रखे। और हमारे साथ में और भी युवा मौजूद हैं, उनसे एक एक करके बात करते हैं। आप लोगों में से क्या कहना चाहते हैं कि कौन सा प्रत्याशी, सबसे पहले तो आपका देख के ही लग रहा है किस प्रत्याशी को, लेकिन जो भी प्रत्याशी आएगा आपके हिसाब से जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ पाएगा, वो सुलझा पाएगा कि नहीं? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि बांदा की जनता ने पिछली बार मोहन साहू जी पे भरोसा जताया और उन्होंने पूरे 5 साल ये रोना रोया कि भाजपा विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही। तो मतदाता समझदार है, फिर से उनको 5 साल उन्हीं की सरकार और उन्हीं विधायक के अंडर में काम करना है, तो बेहतर है कि वो घर बैठ जाए, क्योंकि फिर से वो रोना रोएंगे 5 साल। तो स्पष्ट है कि वो घर बैठ जाए। इसके बाद केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है और हमने जो किया है वो बताने की जरूरत नहीं है। इतने आवास बांटे, इतने राशन बांटा। जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा था तब हमारी पार्टी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम नहीं रोका। विकास कार्य चलते रहे, एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़ते रहे, एक तरफ विकास कार्य चलते रहे। जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है। 11 तारीख को विकास को चुन रही है जनता, कमल को चुन रही है। कमल को। आपने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की, ये आप जो बात रख रहे हैं वो विधानसभा की बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव से उससे कोई लेने देना नहीं। निकाय चुनाव की अभी यहाँ पे मुद्दे हो रहे हैं, आप उनकी बात मैं बता रहा हूँ ना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कानपुर नगर से नहीं होके जाता, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बांदा नगर से होके जाता है। और जब बांदा नगर से होके जाएगा तो जाहिर सी बात है बांदा नगर डेवलप होगा, औद्योगिक क्षेत्र लगेंगे, दिल्ली से और बांदा का आवागमन होगा। तो बांदा की ही ना बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कानपुर तो नहीं टच कर रहा, बांदा ही ना टच कर रहा है। बस फिर जब आप लोग, तो वही तो बात हो गई कि अगर आपके विधायक भी हैं, सीएम भी वही हैं, तो अगर आपको ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार का आपका नारा है, अगर वो भी आ जाते हैं तो क्या लगता है विकास हो पाएगा? बांदा जगमग हो जाएगा और बांदा चकाचक रहेगा। चारों तरफ विकास की गंगा बहेगी और स्वच्छ बांदा। जैसा इनका कहना है कि विकास की गंगा बहेगी और प्रत्याशी मतलब नहीं जीतने चाहिए, सिर्फ भाजपा का ही। देखिए, भाजपा हमेशा ध्यान भटकाती है, मुद्दों की बात नहीं करती। जब भी कोई मुद्दा आता है तो ध्यान भटका देते हैं। आपको वास्तविकता देखना है, थोड़ा सा बारिश हो जाती है, चंद कदम आगे DIC फील्ड में लबालब भर जाता है, नालियां उफला जाती हैं। बांदा की जनता ने ये 5 साल भाजपा को देखा है, 5 साल सपा को देखा है। अब उनको स्वच्छ छवि वाला विकास की बात करना चाहते हैं। और बांदा की जनता का साफ साफ कहना है कि हम सांप और नेवले जैसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, जिससे विकास बाधा उत्पन्न हो, विकास हो। ऐसे व्यक्ति के वो लोग। मेन अगर आपसे बात करें, आप एक युवा भी हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे मेन अगर समस्याओं की अगर बात करें कि अगर रोड में लाइटें हैं, लाइटें नहीं जलती, जरा सी बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम तो ये कहना चाहेंगे कि अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 2017 से लेकर 2014 से लेकर 2022 में चल रही है। देखिए, जब अपना कैंडिडेट होगा, अपना प्रत्याशी होगा जिसको आप जिता रहे हैं, जैसा कि अभी कई लोगों ने अभी कहा इस बात को कि भाई ये सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। सौंदर्यीकरण किसने करवाया? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार ही तो काम करवा रही है। जब आप उस पर भरोसा जताएंगे, करेंगे, तभी तो आगे कुछ करेगी। जब आप श्रीमती मालती बासु को जिताएंगे तभी तो आपका विकास संभव हो पाएगा। सड़क, पानी, बिजली, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हर घर नल टोटी के माध्यम से पहुंच रहा है, अधिकांश पहुंच भी गया है। 2024 तक सब घर पक्के आवास की जो उनकी जो है योजना है वो भी धरातल पर चल रही है। आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं। ऐसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल हम लाने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाजपा अगर आती है तो सारे योजनाएं सब करके रख देगी, तो और किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने 2014 की बात की, 2014 में इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, 2017 में जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, 2022 में घोषणा पत्र जारी किया, और बाद में जब सत्ता पा जाते हैं तब कहते थे कि हमारी घोषणा पत्र नहीं, ये लतीफा है, ये जुमलोबाजों की सरकार है, कसम राम की खाते हैं और भरपूर कमीशन खाते हैं। ठीक है ना? और दूसरा विनोद जैन की बात करते हैं, तो अभी पहाड़ के नीचे
आप देख आइए, उनके खंबे लगाए हुए खड़े हैं, न बल्ब का पता है न तार का पता है। इनके विधायक कसम खा खा के, शंकर जी के, हनुमान जी की कसम खा खा के उस दिन से लापता टीवी डिबेट में आना उनको शर्म। बुंदेलखंड न्यूज में देख रहे हैं कि सीधा सीधा जनता जो है किसको चुनना चाह रही है। आप बराबर देख रहे थे कि बुंदेलखंड न्यूज में कि ये जो जनता की जो पूरी राय है, क्या मूलभूत सुविधाएं वो देना चाहते हैं लोगों को, और हमारे बुंदेलखंड न्यूज का यही प्रयास रहेगा कि बराबर आप लोगों तक जनता की राय पहुंचाते रहें। इसी तरह से बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज पर। हम आपके साथ कल फिर रूबरू होंगे महेश्वरी देवी चौक पर। बहुत बहुत धन्यवाद।